फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फ्यूचर पॉइंट और मैं आपके साथ विशाल और आज हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 4 जिसमें हम 61 से टारगेट हमारा 61 से 80 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मनोज ने 2 रेडियो 6400 में खरीदी और एक रेडियो को 25% के प्रॉफिट पर दूसरे को 25% के लॉस पर बेच दिया, यानी दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को एक्स से लेंगे। 2 रेडियो है मेरे पास, ये भी एक्स ये भी एक्स, ठीक है। एक पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको एक बात मैं बता दूं, 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो ये मेरे 25% के प्रॉफिट को क्या लिखेंगे हम 125 और 125 को क्या लिखते हैं हम 5/4। 25% की हानि को क्या लिखेंगे हम 3/4, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 जाएगा ऊपर, 4x/5, ये 4x/3। इन दोनों का सम कितने में खरीदा था? ये हमारा सीपी निकल गया यहाँ से, ये विक्रय मूल्य था। यदि हम उसके बराबर 125% के पैसे मिले थे ना हमारे, तो ये मेरा सीपी ये मेरा सीपी, दोनों का सीपी मिला के 6400 रुपये है, ठीक है। 4x मैंने एलसीएम ले लिया, 5 और 3 15, तो ऊपर हो गया मेरा 8 बराबर 3400, 6400 8 चौक 32 दूनी 6400। x की वैल्यू क्या हो गया 15 दूनी 30। एक का मूल्य विक्रय मूल्य 3000, दूसरे का 3000। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच दी। मैंने माना वो 100 रुपए की वस्तु थी, ठीक है, वो 10% हानि पर बेच दिया, मैं उसे 90 की बेच देता हूं, ठीक है भाई दोस्तों। कह रहा यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, यदि वह इसे 80 रुपए में लाता और यहां से यहां में 55 रुपए ज्यादा में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। जो ये बाद का लाभ होता है ना दोस्तों, वो इस पे होता है। 40% का लाभ मतलब 140/100, ये हो गया 14 8 112, ठीक है। अब यहां देखो 90% और यहाँ 112%, आप देखो कितना डिफरेंस भाई, 10 12 22 का हो गया। 22% का डिफरेंस कब बना? जब आपने 55 रुपए ज्यादा में बेची। तो हमारा तो 22% बढ़ रहा है, वो कह रहा 55% बढ़ रहा है। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। मुझे 100 बनाना है ना, तो 50 की मल्टीप्लाई करूं, इधर 50 की करूं, तो 50 पंजे 250, 50 दूनी 100, तो 100% मेरा 250। तो वस्तु की कीमत आ गई 250 रुपये। नेक्स्ट, तो दोस्तों क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु को 8000 में बेच दिया, कितने के बराबर की हानि हुई भैया? 1/5 भाग के बराबर। मतलब कि आपके पास वस्तु 5 की थी, 1 की हानि हो गई, तो कितने की बची? 4/5 की, ठीक है। तो वो जो पैसे गए थे ना, वो बेचा जो था वो 8000 रुपये, वो हमारा 4/5 के बराबर थे, क्योंकि कह रहा ना 1/5 भाग की हानि हुई। ये तो मुझे मिला ही नहीं, मिला तो क्या 4/5 हिस्सा मिला। 4 से कट गए 2000 बार और 5 दूनी 10,000, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेच रहे हो आप, ठीक है। आपको एक पर तो 20% प्रॉफिट हो रहा है, एक पर 20% लॉस हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में कह रहा है कि यदि ऐसे प्रोसेस से हम बेचें तो मुझे 18 रुपए की हानि होती है दोस्तों। तो उनके क्रय मूल्य कितने हैं? मैंने माना यदि वो x रुपए की बेची जा रही है, ये भी x की बेच दी, ये भी x की बेच दी, ठीक है। अब उसमें कह रहा है एक को 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% प्रॉफिट मतलब मुझे कितने के पैसे मिले? 6/5 के। मुझे 20% हानि हो रही है, कितने के पैसे मिले? 4/5 के। इनका क्रय मूल्य कैसे निकालोगे? 5x/6 प्लस 5x/4, ठीक है। इसमें से मैंने ये 2x बेच दिया। हानि तो होती है कि क्रय मूल्य, ये मेरा क्रय मूल्य, ये मेरा विक्रय मूल्य है, x की दोनों बेच दी ना, तो 2x की बिक गई, तो तब मेरे को 18 रुपए का लॉस आता है भैया। 6 और 4 का एलसीएम ले लो, 5x कॉमन लेके 6 और 4 का एलसीएम आया 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, इतना तो आप भी जानते हो, 18। चलो थोड़ा सा बड़ा है, 2 और 3 5 5 जा 25x, और ये 12 दूनी 24, एलसीएम ले लो, 12 दूनी 24x,
ठीक है। और ये जो 12 डिवाइड में है ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 18 के साथ। कितना बचा x, 12 अट्ठे 96 का 6 का 80 लगे 9, 12 एकम 12 9 21, कितना है भैया 216। अब बात करते हैं हम तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आ गया 216। लेकिन पूछा क्या उसने दोस्तों मुझसे, क्रय मूल्य पूछा है। एक क्रय मूल्य 5/6x, तो 5/6 गुणा 216 है। दूसरा क्रय मूल्य क्या 5/4 गुणा 216। चलो 6 से 36 बार, 36 पंजे 180, 4 से 54, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 5 चौक 20, 0 2 5 पंजे 25 और 2 27, तो 180 270। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक घड़ी को आप 20% लाभ पर बेचते हो, ठीक है। आपके पास घड़ी है x की, सॉरी ब्लू मार्कर ले लेते हैं। घड़ी को आप 20% लाभ पर बेचते हो तो घड़ी x की, तो आपने बेची से 20% प्रॉफिट पर मैंने 6.5 पर बेच दी, तो 6x/5 की बिक गई, ठीक है। वो कह रहा है यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में दोनों में 100 रुपए कम कर दूं, ठीक है भैया। आपका क्रय मूल्य x था, आपने x में से भी 100 कम कर दिए। आपका विक्रय मूल्य था ये 6x/5, आप 20% प्रॉफिट पे बेच रहे थे ना, तो उसमें से भी 100 कम कर दिए। तब आपको 5% कम नहीं है, ये जो है मिस प्रिंटिंग है, कम नहीं है, ये अधिक है। तब आपको 5% अधिक लाभ होता है। कितना लाभ होता है 5% अधिक लाभ। तो क्रय मूल्य पर ही तो लाभ होगा, ये आपका क्रय मूल्य है ना। ये वाली जो आपकी इनकम आएगी वो इसका 125% होगी। कितनी होगी 125%, क्योंकि अब एक बात बताओ 125 क्यों हुआ, हो तो 5% लाभ गया, लेकिन दोस्तों पहले 20 था, अब 5 और हो गया तो हो गया ना 25। इस 125 को मैं 5/4 लिख दूं, बस फटाफट कैलकुलेशन कर दीजिए। 5x माइनस का 500 अपॉन 4, ऐसे ये हमारे पास कितना हो गया 6x और आपका 500 हो गया ये भी अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगी 5 5 जा 25x 2500, ये 24x और ये 2000, ठीक है दोस्तों। अब ये 24 इधर आ गया मेरे पास, 25x में से 24x गया x और ये माइनस का 2000 तो मेरे पास है ही, और इधर प्लस का 2500 जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी 500 आ गई। बस ये तो चाहिए था हमें। नेक्स्ट तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, एक फर्नीचर विक्रेता है भाई 720 की दर में 2 कुर्सियां बेच देता है, मतलब एक 720 की तो दूसरी भी 720 की बेच दी। अब वो कह रहा है एक पर 20% प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पर 20% लॉस हो रहा है। तो भैया मैंने पहले भी बताया था, जब आपको एक बार 20% प्रॉफिट हो एक बार लॉस हो, उस कंडीशन में पूरे टोटल में होता लॉस ही है, ठीक है। कितने परसेंट का 2 2 जा 4% का, कितने परसेंट का 4% का, ठीक है। नेक्स्ट तो दोस्तों क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 75 की दर से कुछ चावल लाया, उनमें से 10% चावल खराब हो जाते हैं। भैया 10% चावल खराब हो गए, 1000 ग्राम घर लेके आया, 10% घटा दो उसका तो कितना बचा 900 ग्राम चावल बच रहा है। वो कह रहा है कि शेष चावल को किस भाव से बेचे कि उसे 20% प्रॉफिट हो। वो इस 75 पर क्या कमाना चाहता है 20% प्रॉफिट, और इस 20 को मैं क्या लिखता हूं 120, और 120 को 6/5। टेबल तो याद हो गई होगी दोस्तों अभी तक आप सबकी। 15 मतलब उसे 90 रुपए का बेचना है, ठीक है। तो क्या शेष चावल उसे कितने भाव में बेचना चाहिए भैया 900 ग्राम चावल, 900 ग्राम को आप किलो में चेंज कर लो, किसमें बेचना है उसे, कितने रुपए प्रति किलो बेचे 90 रुपए में कितने 900 ग्राम चावल। अब भैया 900 ग्राम को आप कैसे लिखोगे, किलोग्राम में चेंज कर लो, 1000 से भाग लगाई, 1000 आपका ऊपर बटा 900, 20 से 20 खत्म, 9 धाम 90, तो कितने का बेचेगा भैया वो 100 रुपए किलो चावल बेचेगा, जब ही उसे 20% का प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है, आप एक कुकर को 16% लाभ पर बेच रहे थे आप, ठीक है। आप 116 पर बेच रहे थे कुकर को, वो कह रहा है यदि 20 रुपए और अधिक में बेचता, मैं यहां परसेंटेज में बेच रहे थे, वो कह रहा कि इससे भी मैं 20 रुपए अधिक में बेचता
तो लाभ कितना होता, 120% हो जाता। ठीक है, 20% लाभ होता मुझे। तो आप ये देखो मेरे को डिफरेंस कितना मिला, 4% के इक्वल। ठीक है ना, 4% बढ़ जाता मेरा, कितना बढ़ाने पर, 20 रुपए बढ़ाने पर। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 100 बराबर 500। ठीक है, तो मूल्य क्या था उसका, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति ने एक टीवी 9400 रुपए में बेचा, उससे उसे कुछ हानि होगी, पता नहीं भैया कितनी हानि हुई है। ठीक है, जब आप 9400 में बेचोगे तो हानि हो रही है भैया आपको, आप अपने क्रय मूल्य में से हानि को घटा दोगे, मतलब विक्रय मूल्य घटाओगे, सीपी में से जब एसपी घटता है जब तो हानि होती है। ठीक है, उसने दूसरा टीवी सेट 10,600 में बेचा, तो उसे प्रॉफिट हुआ किसका, इसका दुगना प्रॉफिट हुआ। 10,600 में बेचने पर उसे प्रॉफिट हुआ, जितनी हानि हुई थी ना उसका दोगुना। मैंने माना हानि 10 रुपए की हुई थी तो उससे दोगुना 20 रुपए का उसे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 2x, 2 0 0 2 4 8 2 में 18, 10,600, ये x से इधर आ गया तो 3x हो गया, 2x ये और माइनस का प्लस हो गया 3x, ये जाके इधर जुड़ेगा, जीरो जीरो 8 6 14 4 1 8 1 9 और 1 और 1 2, इसको भाग कर दो, 3 9 27 बच्चा 2 3 8 24, तो कितने का आ गया भैया, 9800 का। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शन उठा के आप 9800 रुपए में लाए थे उस टीवी को। ठीक है, आपने 9400 का बेचा तो 400 का लॉस हो रहा है आपको। ठीक, आप उसे 10,600 का बेच रहे हो तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 800 का। जो बात कह रहा है वो हो रही है ना, जो हानि है उससे दुगना लाभ है नहीं है, तो हमारा ये भी तो ऐसे भी तो आ जाता, ऑप्शन से भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट दोस्तों, एक व्यक्ति के पास 2 वस्तुएं थी, उसने दोनों को 99 की बेच दिया, उस पर एक पर उसे प्रॉफिट हो रहा है और एक पर उसे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो भाई 99 थी, एक पर दोनों को अलग अलग 99 बेच दिया, इस पर इसे प्रॉफिट हुआ 10% का। तो दोस्तों एक बात बताओ, ये जो 99 आए जब प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे कितने के पैसे मिले, 99 रुपए। ये 99 रुपए प्रॉफिट में जा रही चीज, तो ये मुझे 110 के पैसे मिले नहीं मिले। और इस पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ये मुझे 90% के पैसे मिले नहीं मिले। देख लो दोस्तों कितने का मिल गया, आपने 99 टोटल बेच दी 198 रुपए की, है ना। चलो अब अपने सीपी निकाल लेते हैं यहां से, 11 धाम 11 99, 1 0 इधर 1 0 इधर, इसका मतलब वो चीज थी 90 रुपए की पहली वाली। 9 धाम 9 से 11 बार, ये 0 ये 0, ये चीज थी 110 रुपए की। तो भैया टोटल खरीद के कितनी लाया था, 110 और 90 कितने हो गए, 200 रुपए का खरीद के लाया था। आप ही देख लो, 200 की खरीदी 198 की बेची, तो 2 रुपए का लॉस हो रहा है, सीधी सी बात है, 2 का लॉस हो रहा है। दोस्तों एक क्वेश्चन इस तरीके का मैंने पहले भी करवाया था, एक व्यापारी जो है अपनी एक वस्तु को 10% वृद्धि पर बेचता था। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि वो उसके मूल्य में 10% कमी कर देता है। तो पहले वृद्धि फिर बाद में कमी, पहले वृद्धि फिर बाद में कमी, और सेम परसेंटेज की बात, पहले वृद्धि और बाद में कमी। तो ऐसी कंडीशन में सेम परसेंटेज में होता क्या, हानि होती है, 1 बन जा 1% की, तो 1% की हानि। नेक्स्ट, तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी है, एक व्यक्ति को एक वस्तु को, मतलब एक किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के बराबर 25% के बराबर लाभ होता है। चलो भैया मैंने विक्रय मूल्य मान लिया 100, इसका 25% का लाभ हो रहा है, 100 पे 25 रुपए का लाभ हो रहा है, तो चीज कितने की हो गई, इसका मतलब चीज मेरी 75 की हो गई। भाई जब 100 रुपए में से 25 का मुझे लाभ हो जाएगा तो चीज 75 की होगी ना, उसका लाभ परसेंटेज कितना है। अब ये जो 25 का जो मुझे लाभ हो रहा था, असलियत में तो उसकी पोजीशन सीपी पर गिनी जाती है, तो उसका लाभ परसेंट पूछा ना, 25 की बटे 75, क्योंकि 75 मेरा क्या आया, सीपी। 25 से कम 25, 25 थी 75, 1/3 किसके बराबर, 33 से 1/3, जो हमारा लास्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों एक व्यापारी ने अपना 3/4 माल, भैया मेरा माल था 1, इसका 3/4 माल
कितने परसेंट लाभ पर? 20% लाभ पर, मतलब 120 रुपए के हिसाब से बेच दिया। आपका एक माल 100 का था। तथा शेष माल, भैया एक में से 3/4 बिक गया, 1/4 बचा नहीं बचा। शेष माल को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। क्रय मूल्य आपका 100 है, 100 पर ही बेच दिया। 4 से 3 बार, 4 तिया 12, 30 तिया 90 का तो ये बिक गया। 4 से 25 का ये बिक गया, तो 90 25 115। भैया 100 से कितना फालतू बिक गया? 15 का बिक गया, तो 15% प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक बेईमान व्यापारी जो है अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, ठीक है भैया। कहने का मतलब है उसका कि वो 1000 रुपए का 1000 ग्राम था उसका, वो 100 का ही बेच रहा है। 100 का लाया तो 100 का ही बेच रहा है, 100 रुपए किलो लाया था, ठीक है। फिर भी वह कम तौल पर, इसका मतलब कम तोलता है, 25% लाभ अर्जित करता है इस 1000 ग्राम पर ही। किस पर? इस 1000 ग्राम पर ही वो 25% प्रॉफिट करता है। इसका मतलब इस 1000 में, तो ये हमारा किसका है? 125% के बराबर हो गया ना, यही 1000 मेरा। इसे मैं 5/4 लिख सकता हूं। 1000, इस 1000 पे वो 25% प्रॉफिट कमा रहा था, इसका मतलब यही मेरा 125 के बराबर हो गया। 5 से 200 बार, और 200 चौका 800 ग्राम तोलता है उसका मतलब। क्लियर है? नेक्स्ट, एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस को 10% लाभ पर बेची जाती है। यदि वह इसे 10% कम में लाता खरीद कर और 16 रुपए 50 पैसे कम में बेचा होता, ठीक है, तो 10% लाभ होता। ठीक है भैया। तो बिजली की प्रेस का जो लागत मूल्य वो कितना है, हमें देखते हैं भैया। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन। हमने वो बिजली की प्रेस 100 रुपए की लेट कर ली। पहले मैं उसे 10% प्रॉफिट पे बेच रहा था, 110 की बेच रहा था। यदि मैं से 10% कम में लाता खरीद के, मतलब 90 की लाता, और यहां से यदि मैं 16 रुपए 50 पैसे कम में बेचता, तो मुझे 10% का प्रॉफिट पर होता। कितने का होता? 10% प्रॉफिट। तो 10% प्रॉफिट को मैं 11/10 लिख सकता हूं, 0। तो 11 नहीं 99 की बिकती। भैया कितने की बिकती? 99 की। अब जरा लगा लो, 110 और 99 का डिफरेंस कितना है भैया? 11% का है। ये कब हुआ? जब आपने 16.5 रुपए कम कर दिए, जब परसेंटेज कम हुआ। तो हमारा ये 16.5 इसके इक्वल रख दो। 11 एकम 11, 11 पंजे 55, तो 100 बराबर 150। तो कितने की है? 150 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आपने एक जो वस्तु थी वो 450 रुपए में बेच दी। आपको हानि कितनी हुई? 25% की। ठीक है, आपको 25% लाभ चाहिए तो कितने में बेचोगे? मैंने पहले भी बताया था इसका एक फॉर्मूला। जितने की आप खरीद कर लाए वो आप बेच रहे हो, और जितना लाभ आप चाहते हो वो ऊपर, जो चाहते हो वो ऊपर, जो दिया है वो नीचे। पहले भी लिखवा चुका हूं मैं क्वेश्चन का इसका फॉर्मूला। 25% प्रॉफिट तो मतलब 125। 25% हानि दी हुई है 75। 25 पंजे 25 तिया, 3 से कट गया ये 15, 150 बार, और 15 पंजे 75, 750 रुपए की बेची जानी चाहिए। वो कितने की? 750 की। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई। भैया आपने 144 पेन बेच दिए, मतलब आपकी जेब से 144 तो चले गए, अब भी 6 की हानि हो रही है। कहीं से भी मिल जाए 6, मुझे 6 भी देने हैं, तो इसका मतलब मेरी जेब से जाएंगे कितने? 150। कितने जाएंगे? 150। हानि में जुड़ जाते हैं। भैया कितने की हानि हो रही है? 6 की। कितने की हो रही है? 6 की। लेकिन जेब से पेन कितने जाएंगे? 150 इंटू 100, 0। आपका 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से 2 नहीं, तो 4% की हानि होगी। कितने की होगी? 4% की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, तो दोस्तों क्वेश्चन है थोड़ा सा घर का हिसाब है आपका, आप ही देखना। एक दुकानदार ने 30 किलो चावल 45 के हिसाब से खरीदे। 45 रुपए पर किलोग्राम से हिसाब से खरीदेगा, तो 45 तिया 135, 1350 रुपए के चावल खरीद के लाया। ठीक है, कुल मात्रा का 40%, ये 30 किलोग्राम थे, इसका 40% कितना हो गया दोस्तों? आप ही लगा लो, 12 किलो हो गया ना। उसे 60 के हिसाब से बेच दिया।
अच्छा 12 किलो मैंने 60 के हिसाब से बेचे तो 12 6 72, 720 के बिक गए। तथा शेष कितने बच रहे हैं मेरे पास? शेष बच रहे हैं भैया मेरे पास 18 किलो, ये मेरा शेष है। कुल 20% लाभ प्राप्त करना है, इस पर 1350 पर मुझे 20% प्रॉफिट प्राप्त करना है, तो 6/5 भाई 20% प्रॉफिट को मैं क्या लिखूंगा 120 और 120 6/5 के बराबर। 5 से 5 दूनी 10 बचे 3, 5 से 35, 27 छिक्का कितने होते हैं 600, 6 से 42 2 4, 6 दूनी 12 4 16। इसका मतलब मुझे 1620 का बेचना है सारा माल। कितने का बेचना है? 1620 का। अब 1620 में से 720 का तो बिक गया भाई, 1620 में से 40% तो बिक गया 720 का। 900 का बच रहा है माल। इस 900 को मैं 900 में कितना बिकना है 18 किलो। 900 में कितने का बिकना है 18 किलो। तो भैया 18 के हिसाब से मैं भाग लगाऊंगा तो 18 पंजे 90, तो 50 रुपए किलो आएगा मेरा। ये सॉरी 50 रुपए ऑप्शन होगा फिर। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, सीमा ने एक मोबाइल 25% हानि पर बेचा 1950 रुपए में, उसे 30% लाभ कमाना है तो कितने में बिकेगी? मैंने पहले भी बताया था आपको 1950 में बेचा, उसे 30% लाभ कमाना है तो ऊपर 130 और 25% हानि पर बेचा था तो 75 नीचे। ठीक है, आप इसे 5 से डिवाइड कर लीजिए, 15 से कर लीजिए सीधे। 15 एकम 15 बचे 4, 15 × 45 130 और 15 पंजे 75। 5 से काटे 5 दूनी 10 बचे 6, 5 6 30। ठीक है, 26 का टेबल पढ़िए, 26 0 0, 26 दिया 78 का 8 का हासिल लगे 7, 26 एकम 26 और 7 33, तो 3380 का आपका मोबाइल बिकना चाहिए सीमा का। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, एक रथ की सीसी थी वो 15% बढ़ गई। जब 15% बढ़ गई तो भैया मेरे पास 85% बची। वो कह रहा है उसका विक्रय मूल्य इतना है, बढ़ने के बाद विक्रय मूल्य मतलब वो 85% का हिस्सा है मेरा। ये जब बढ़ गई तो 15% 85% का ये हिस्सा है, तो अंकित मूल्य कितना होगा? ये जो बच रही है ना बढ़ने के बाद, ये मेरे 85% के पैसे हैं, 3675 रुपए 40 पैसे। ठीक है, आप इसे 17 से डिवाइड कीजिए, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34 बचे 2, 17 एकम 17 बचे 10, 105 हो गया। 17 17 119 ज्यादा हो जाएगा, 17 छिक्का 102 बचे 3, 17 दूनी 34। मैं इसमें 20 की मल्टीप्लाई करूं, मुझे 100 बनाना है और इधर भी मुझे 20 की करनी पड़ेगी। बस मुझे हर चीज 100% बनानी है, नहीं है। 20 दूनी 40, 20 छिक्का 120 और 4 124 का 4 कहां से लगे 12, 20 एकम 20 और 12 32 का 2 कहां से लगे 3, 20 दूनी 40 और 3 43। पॉइंट 1 नंबर पहले, तो 4 3 2 4 फर्स्ट ऑप्शन। साथ हमारे यहाँ क्वेश्चन खत्म होते हैं। और यदि आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसका प्रोसेस आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा कि किस तरीके से आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से बुक को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। धन्यवाद, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।